हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हाँ, 1-2 दिन थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया था मैंने और क्योंकि काम बहुत हो गया था। एस्ट्रोलॉजी का भी काम बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद है आप सभी का मुझसे इतना सारा काम लेने के लिए। रात भर तक आप मुझे जगाए रखते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे हम बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहेगी। और अगर आपको भी ये ध्यान रख लीजिए कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरा जो व्हाट्सअप नंबर पे दिखा था ना स्क्रीन पर, बस इस पे मैसेज कर दीजिए। फ़ी अफोर्डेबल लगेगी तो ज़रूर आइएगा। मोस्ट वेलकम। अब आगे बात करते हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी। आज ट्विन फ्लेम असेंशन कार्ड से देखते हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, देखेंगे कि क्या है, क्या कहते हैं। और द यूनिवर्स, द नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन लव एंड कनेक्शन में से देखेंगे कि आपके यूनिवर्स स्पीक्स टू यू। क्या क्या कहना चाहता है ईश्वर आपसे। ओके, बहुत सारे आ गए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू कार्ड्स। ओके, तो नंबर 1 6 क्लियरिंग कर्मास। आप अपने कर्मास, आपके पार्टनर कुंडलिनी एक्टिवेशन उनका चल रहा है। आई होप आपको कार्ड बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। तो कुंडलिनी एक्टिवेशन का कार्ड है। आपके पार्टनर की रियली अवेकनिंग हो चुकी है। सम टाइम ये लगता है कि नहीं नहीं कहाँ हुई है, उनके तो रवैया वैसा ही है, हालचाल वैसा ही का वैसा ही है, लेकिन नहीं, कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है। उनका रूट चक्र काफ़ी हद तक क्लेंस हो चुका है और ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर जा रहे हैं समथिंग कुछ। कर्मा उनके क्लियर हो रहे हैं। कर्मा उनके जो भी कुछ मान लीजिए आपके सामने रिवील हुए हैं या खुद उन्होंने रिवील किया है, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वो अब ऐसी चीज़ में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। मिस्टिकल मैसेजेस का कार्ड है। फॉलो द साइंस। मिस्टिकल मैसेजेस, कुछ ना कुछ उनको ना कुछ स्पिरिट जगत से संबंधित कुछ बातें उन्हें समझ में आ रही होंगी, जैसे कि वो इंक्लाइंड हो रहे होंगे योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, या समटाइम सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे या आपसे ही पूछ रहे होंगे। ऐसा आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी दिखाई देती है। चिंता ना करें, आप ये मत सोचा कीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। डिवाइन मस्कुलाइन डेफिनेटली चेंज होते हैं। जब आपकी एनर्जी चेंज होती है तो वो भी डेफिनेटली चेंज होते हैं। 2-2 का कार्ड है, डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है और इसमें लिखा है प्रैक्टिस पेशेंस। आपका जो पार्टनर है पेशेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने उन्हें बहुत बुरी तरह से धो डाला हो, कुछ ना कुछ बात ऐसी कह डाली हो कि उनको लगा होगा कि ओ माय गॉड, रियली क्या मैं इस तरह का हूँ जो इसने मुझे इतना ज़्यादा कुछ सुना दिया। तो इस तरह से ये कार्ड्स हैं और भी हैं बहुत सारे। 6 का कार्ड एक बार फिर से, फेमिनाइन ट्विन एक्टिवेटिंग हायर सेल्फ। अपनी फेमिनाइन एनर्जी को, अगर आपका पार्टनर मेल एनर्जी में है तो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को वो जागृत करने में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से फेमिनिटी को समझ पा रहे हैं। पहले हो सकता है कि जैसे कहते नहीं है ज्योतिष में स्त्री द्वेषी मतलब कि स्त्री से रिलेटेड कोई भी बात है ना, उनको ये लगता है अरे औरतें तो ऐसी होती हैं, मतलब उसको 2 दर्जे का रखना स्त्री को, जबकि हम क्या हैं, स्त्री और पुरुष क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना, एक ही स्पीशीज़ है। लेकिन पुरुष ने इतना ज़्यादा वो कर दिया है शुरू से ही अब तक, तो फिर बुद्धि फिर काम करती नहीं है फेमिनाइन की, ये बात हो जाती है। फिर कुछ का कुछ हम कहते हैं करते हैं, फिर ये हो जाता है कि अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। 11 कार्ड है, टेक मी होम, पैथवे टू ट्रू लव। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रीयूनियन या मिनी रीयूनियन बिल्कुल ही करीब है और हो सकता है किसी किसी का हो भी चुका हो और आपको लग रहा हो कि हाँ यार, मेरे अंदर भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, मैंने भी अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुली एंड कंट्रोलेबल नेचर के साथ सामने वाले के नेचर को समझा है और एक्सेप्ट किया है, ये सब कुछ करना शुरू किया है, क्योंकि लास्ट ईयर से अब तक आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी बन चुकी है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्नॉलेज का कार्ड है। 1-1 का कार्ड है। 1-1 का मतलब यही है कि या तो आप ये समझे इसे 11 या फिर ये समझे कि न्यू बिगनिंग। आपका जो ट्विन फ्लेम है उनकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी है, उनको अवेकनिंग तो हो ही चुकी है, आपको चाहे लगे चाहे नहीं लगे। बहुत से लोग मुझे कहते हैं नहीं नहीं हुई नहीं है, नहीं नहीं होती है, वो आपसे पहले ही अवेकन्ड होते हैं। अवेकन्ड मीन्स क्या कि उन्हें मालूम है कि हाँ कुछ तो हमारा प्योर पायस कनेक्शन है, लेकिन फिर वो रन क्यों करते हैं, वो भागते क्यों हैं, वो हमारी तरह एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते और एक्सप्रेस क्यों नहीं कर देते। बस वही होता है क्योंकि वो बोथ साइड में होते हैं जुड़े हुए, 3D वर्ल्ड एंड 5D वर्ल्ड से भी संबंधित रखते हैं। वो सोचते हैं कि फिर
लोगों को क्या कहूँगा, फिर सोसाइटी का क्या होगा, और मैरिड हैं तो फिर घर परिवार बच्चे ये सारी बातें हो जाती हैं। तो बहुत सारी समस्याएं उनके माइंड में चलती हैं, प्रोज एंड कॉन्स उनके माइंड में चलते हैं, तो इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन अब समझ पा रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं इस जर्नी को। 1111 कार्ड कह रहे हैं कि हाँ, रीयूनियन की तरफ है। वो यही कह रहे हैं कि प्लीज़ मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ या तुम मेरा वेट करो, कुछ वाइस वर्सा वाली बात दिखाई दे रही है। फेमिनाइन ट्विन, फेमिनिटी उनके अंदर जागृत हो रही है। 6 का कार्ड है, 2 का डिवाइन ऑर्डर आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं से आपको भी ये पर्पल लाइट वाला साइन कुछ मिलता हो, या हो सकता है लाइट एक्टिवेशन का काम आप करते हो, कोई बुद्धिज्म से रिलेटेड, कोई मेडिटेशन करते हो, मिर्कबा का कुछ काम करते हो, मेडिटेशन वगैरह। मतलब कितनी सारे हीलिंग टेक्निक्स हैं, उन सब में से कुछ भी जो भी आप करते हैं वो रियली आपके ट्विन फ्लेम को आपके पास लाने के लिए मजबूर कर रहा है। मिस्टिक मैसेजेस का कार्ड है। आपके पार्टनर को ये ज़रूर फील हो रहा होगा या ड्रीम में आ रहा होगा कि यार हम दोनों का कुछ तो कुछ कनेक्शन है, मैं तुमसे क्यों नहीं अलग हो पाता हूँ। समटाइम इसी वजह से वो ये कहते हैं कि तुमने मुझ पर कुछ कर रखा है क्या, समथिंग तो इस वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनके कर्मास क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पर गणेश जी का भी साइन मुझे समझ में आ रहा है। गणेश जी मतलब रूट चक्र से रिलेटेड है, और जो कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी जो हर समय एक फिजिकल होने के लिए ही करते रहते थे, लेकिन अब वो उन्हें समझ में आ रहा है कि मैंने अभी तक जो भी काम किया उसका फल मुझे भुगतने को मिलेगा। देखिए, चाहे डिवाइन मस्कुलाइन आपका ही पार्टनर हो, मतलब कि आपका ही ये क्या कहते हैं, मैरिड पार्टनर हो, या फिर ऐसे ही इस तरह का सिचुएशन बन रहा हो कि कोई मैरिड है एक अनमैरिड है, तो भी आपका ट्विन फ्लेम जागृत होता है और उन्हें समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो मैं गलत कर ही रहा था, तो ऐसा क्यों हो रहा था। और ये चीज़ उन्हें समझ में आ रही है अब। और यहाँ पर मैंने कहा लास्ट बॉटम ऑफ द डेक देख लूँ, आप ये खुद ही देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है रीयूनियन का कार्ड है, 10-10। यस, रीयूनियन अबाउट टू कम, रिकंसिलिंग डिफरेंसेस। जो भी आपके डिफरेंसेस रहे ना आपके उस पर, मतलब यहाँ पर स्क्विरल भी है। यहाँ पर ये समझ में आता है कि कोई ना कोई चुगली करने वाला आपके आसपास रहा, या कोई कार्मिक पार्टनर, या आपके ही डिवाइन मस्कुलाइन ने एक थर्ड पार्टी क्रिएट कर ली जो कि आपके खिलाफ बोलती है, और देन ये सब कुछ होता रहा। ये जो ड्रामा है ना वो सब खत्म होने को है। वो कार्मिक बंधन, वो चिक 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 बाजी जो कहते नहीं है भैया, तंग करके रख दिया, वो वाली बात, वो खत्म होने वाला, वो जाने वाला। देन रीयूनियन का साइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैंने कहा देख लेती हूँ बॉटम ऑफ द डेक क्या है, बहुत ही सुंदर। तो रीयूनियन, रिकंसिलिएशन एंड कर्मा क्लिनजिंग, ये सब कुछ चल रहा है। ये बिल्कुल ऑन द वे है डिवाइन मस्कुलाइन के। आप बस पूजा प्रार्थना करें, और जितना हो सके अपने स्किल्स पर ध्यान दें, जितना हो सके अपना जॉब वगैरह पर ध्यान दें। जो भी जॉब है, बिजनेस है, उस पर फुली 100% फोकस हो जाए। नहीं तो क्या होता है, जॉब पे भी ध्यान नहीं जाता या बिजनेस पे ध्यान नहीं होता, और हम वैसे ही परेशान होते रहते हैं बैठे बैठे, है ना। कई कई घंटे हम बेड पे बिता देते हैं। तो जो गलतियां मैंने करी हैं वो आप मत कीजिए। मैंने कई साल निकाल दिए ऐसे ही। जब एक्सेस हो गया ना, एक्सेस, तो मैं अपने आप से भी चिढ़ गई थी कि ओ माय गॉड, मैं हर समय यहाँ ऐसे पड़ी रहती हूँ, रोती रहती हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, और जस्ट मशीनी वर्क थोड़ा बहुत कर लिया, एंड देन फिर बैठ के रोना धोना और सोचना सोचना सोचना, कितना कितना सोचना। तो अपने आप को मैंने कहा चल उठ, काम कर। ऐसे ही आप अपने आप को मिरर एक्सरसाइज कर कर अपना नाम लेके अपने आप को टीचर, अपना बॉस बन के खुद की, चल कम ऑन, उठ, चल काम कर। ऐसे पड़े रहने से क्या होगा, ये पड़े रहने के लिए आई है दुनिया में, धरती पर। ऐसे अपने आप को बोले, जैसे मैंने किया वैसे करके देखें तो बहुत मज़ा भी आता है इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो। और यूनिवर्स आपसे क्या कहने वाले हैं, रास्ता ज़रूर मिलता है। मुसीबत में भी आप हंसते बोलते हुए आप काम कर रहे हैं ना, आप भाग रहे हैं, कुछ भी हो घर में ये हो गया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, और तो आज तो मूड खराब हो गया, तो भी आप वही करें जो आप करते रहते हैं। जॉगिंग करते हैं, ये नहीं आज तो जॉगिंग पे नहीं जाएंगे कि मूड खराब कर दिया इन्होंने, नहीं, ऐसा नहीं। मूड खराब ऐसे कैसे कोई कर देगा, राइट। आपने जो काम करना अपने लिए ठान रखा है तो वही करना ही करना है। योर ट्रेजर इज एट हैंड, बिल्कुल मैं यही कह रही थी, आपका खजाना आप ही के हाथ में है। आप चाहें तो मुकाम पा सकते हैं जो भी आप पाना चाहते हैं, और आप चाहें तो ऐसे ही पड़े रह सकते हैं। क्या करना है, ऐसे ही पड़े रहना है क्या, नहीं। इसमें यही लिखा है कि अपना मुकाम अपने हाथों से खुद ही अपना बनाइए, मतलब लर्न कीजिए, लाफ कीजिए, एंड देन स्माइल कीजिए, और अपनी
अपनी अपनी जर्नी को आगे कंप्लीट कीजिए। स्टॉप लुकिंग एल्सवेयर, इधर उधर देखना बंद करें, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने ऐसे किया वैसे। ओके, जिसने जो किया वो उसके अपने अपने कर्माज हैं, आप सिर्फ अपना कर्म करें। आपका कर्म है, आप कहते हैं मैं तो मुझे मेडिटेशन करना है, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, ये सारे बहाने हैं, सच में बहाने हैं। मेरी एक क्लाइंट वो कहती है मैं बैठी रहती हूँ मेडिटेशन में, हस्बैंड पीछे से खड़ा होकर बोलते रहते हैं क्या कर रही है, जादू टोना कर रही है, कुछ नहीं होगा, यहाँ फॉरेन में आके तू ये करती है, तू वो करती है, बेकार है, तेरी माँ को बोलूँगा, घर से निकाल दूंगा। वो कहती हैं कर बोलते रहो, वो अपना मेडिटेशन में बैठी रहती हैं। किस दिन कि एक ना एक दिन तो वो चीज़ बंद होगी ना, उनका बोलना बंद हुआ, ये अपना मेडिटेशन पे कंटिन्यू रही, और आज उनका रीयूनियन ऑलमोस्ट हो चुका है। कभी रीयूनियन की स्टोरी लेकर आऊँगी उनकी, है ना, उनसे बात करके, राइट। ओके, तो ये था। एंड लव डजंट हैव टू मीन नियर, प्यार का मतलब ये नहीं है कि डिवाइन मस्कुलाइन मेरे पास ही रहे, है ना, मेरे आसपास रहे, ये नहीं है। तो इसमें यही लिखा है कि सम आर बेटर लव्ड एट डिस्टेंस, कुछ लोगों का यही रहता है कि डिस्टेंस जब होता है ना तो कुछ ज़्यादा ही प्यार बन जाता है। कहते नहीं है कि प्यार में दूरी भी ज़रूरी है ना, तो वही चीज़ है। फॉर अ वाइल एनीवे एंड दैट्स ओके, बिसाइड्स लव डजंट रियली नो द डिफरेंस। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्यार में कोई दूरी मायने नहीं रखती, प्यार में कोई और चीज़ भी मायने नहीं रखती है। प्यार तो प्यार है, प्रेम प्रेम है, चाहे आप किसी से भी करें वो प्रेम प्रेम ही रहता है, उतना ही रहता है। हाँ, बढ़ सकता है पर प्रेम अगर है तो वो कम नहीं होता, ये बात है। तो डिवाइन मस्कुलाइन के साथ अगर है प्रेम तो फिर ये समझ लीजिए आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो रीयूनियन के लिए बिल्कुल रेडी है और तड़प रहे हैं। आप रेडी रहिए, बस आप साइलेंटली बिना एक्साइटमेंट के और बस रेडी रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।